जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी वॉइस एकेडमी में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ। दोस्तों, झाड़ू तो आप सभी के घर में होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि झाड़ू का सही से प्रयोग आपको धनवान बना सकता है और गलत ढंग से प्रयोग करने पर आपको कंगाली के द्वार तक भी ले जा सकता है। क्योंकि माता लक्ष्मी और गणपति बप्पा की पूजा के साथ झाड़ू की भी पूजा की जाती है, क्योंकि झाड़ू को सीधा माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना तो झाड़ू का सही प्रयोग कीजिए। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि झाड़ू सिर्फ आपके घर पर गंदगी को बाहर नहीं करती है, बल्कि आपके घर की सभी समय पर प्रयोग में लिया जाए तो झाड़ू आपके घर के दुख, परेशानी और बुराइयों को भी बाहर फेंक देती है। जबकि अगर इस झाड़ू का प्रयोग सही समय पर ना हो तो झाड़ू आपके घर में धन दौलत को बाहर भी निकाल देती है। इसीलिए प्राचीन समय से ही झाड़ू को माता लक्ष्मी से जोड़कर रखा जाता है। अगर आप भी अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आज हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हम बताएंगे कि रात को झाड़ू के नीचे क्या रखकर सोना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी आपकी तिजोरी हमेशा मेहरबान रहेंगी। दोस्तों, आपके घर में सफाई करने वाली इस जादू का महत्व होता है शीतला माता के हाथों में। आपने झाड़ू को देखा होगा, ज्योतिषियों के माने तो माता शीतला हमेशा आपके एक हाथ में झाड़ू लिए रहती हैं। इससे साफ होता है कि झाड़ू का नियमित उपयोग आपके घर से बीमारियों को दूर करता है। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम झाड़ू का सही से उपयोग करें। आज के समय में देखा गया है कि कई लोग रात के समय घर में झाड़ू लगाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ज़रा रुकिए, क्योंकि आप यह भूल रहे हैं, माता लक्ष्मी को नाराज कर सकती है। दरअसल प्राचीन समय से झाड़ू का माता लक्ष्मी के साथ कर जोड़कर देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कभी कभी सूरज ढलने के बाद घर में झाड़ू जरूर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, आपके घर में धन की कमी होने लगती है। झाड़ू के साथ साथ सूरज ढलने के बाद घर में पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद अपने हाथों से धन को बाहर निकालते हैं। अगर बहुत ज़रूरी हो तब आप सूरज ढलने के बाद घर में झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कचरा के बाहर ना जाने पाए। दोस्तों, जो आप झाड़ू लगाने के बाद जो कचरा बचता है उसको घर के कोने में ही लगा दें, वह घर के बाहर न जाने पाए। झाड़ू के लिए घर में एक निश्चित स्थान होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि यह एक ऐसा ही स्थान जहां पर किसी को भी नजर न आए। तो दोस्तों, झाड़ू को दरअसल ऐसा कहा जाता है कि घर में झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को हमेशा एक ही स्थान और ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां लोगों की नज़र आसानी से ना पहुंच पाए। अगर आप झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को घर में इधर उधर रख देते हैं, तो यह आपके परिवार पर आर्थिक संकट का कारण भी बन सकता है। ऐसा करने से घर में आने वाले धन भी इधर उधर भटक जाएगा और आपकी तिजोरी में जाने की जगह वह वापस बाहर चला जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि झाड़ू एक ही जगह पर रखा जाए और ऐसी जगह पर रखा जाए जहां ज़्यादातर लोगों की नज़र न जा सके। इसे आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके धन पर लोगों की नज़र नहीं पड़ेगी और समृद्धि हमेशा आपके घर में ही रहेगी। दोस्तों, अगर आपने सपने में झाड़ू देखा है तो आपको खुशी हो रही है, तो रुक जाइए, क्योंकि यह अशुभ होता है। इसका सीधा मतलब होता है आपने धन संकट से गुजरने वालों पैसों में कमी होने वाली है। इसीलिए इस सपने का दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप अपने सपने को या तो किसी गाय को सुना दें या फिर किसी पौधे को सुना दें या फिर क्षमा मांगे। इससे सपने का प्रभाव कम हो जाएगा। दोस्तों, जिस तरह से फटे हुए नोट को आप बदल लेते हैं, उसी तरह से एक खराब और टूटे फूटे झाड़ू को भी बदल देना चाहिए, क्योंकि एक टूटा या जर्जरा झाड़ू आपके घर में धन की परेशानी ला सकता है। तो उसे ज़्यादा उपयोग मत कीजिए, क्योंकि झाड़ू जितना पुराना होता है उसमें उतनी ही ज़्यादा निगेटिविटी एनर्जी आ जाती है। तो दोस्तों, आपके घर के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए पुरानी झाड़ू को बदलने में ही भलाई है। अब देखिए, जब आप पुरानी झाड़ू से साफ सफाई करेंगे तो उसकी कड़ी घर में गिरेगी तो कंगाली दुख और परेशानी का संकेत देती है। इसीलिए कभी भी पुराना झाड़ू को इस्तेमाल ना करें और नए झाड़ू को भी लाते समय इस्तेमाल करना शुरू ना कर दें। कोशिश करें कि नए झाड़ू को इस्तेमाल शनिवार के दिन से ही
होना चाहिए, यह शुभ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, झाड़ू को कभी भी किचन में नहीं रखना चाहिए। जिस तरह से आप अपने धन को छिपा कर रखते हैं, उसी तरह से झाड़ू को भी छिपा कर और सही दिशा में रखें। झाड़ू को रखने की सही दिशा हिंदू धर्म के अनुसार उत्तर पश्चिम है, लेकिन यह जगह किचन में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जूठ को भी झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए, मतलब जो जूठन होती है उसको झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए। और झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए झाड़ू से जूठन साफ नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, किसी भी कागज़ या किसी भी चीज़ की मदद से उसे उठाकर फेंक देनी चाहिए। और दोस्तों, कई कई जगह देखा गया है कि झाड़ू का लोग पैर मार देते हैं, उसे पैर से किनारे कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा भूल कर भी ना करें, उस पर दर्ज करते हैं, लेकिन यह झाड़ू के विषय में माता लक्ष्मी का आप अपमान कर रहे होते हैं। तो ऐसा आप मत करा करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी वास करती हैं। इसीलिए झाड़ू को कभी भी पैर नहीं मारना चाहिए। यह माता लक्ष्मी का अपमान होता है, जिससे आपके घर में दरिद्रता आती है। इसके अलावा कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी आपके घर में आएंगी और खड़े होकर चली जाएंगी। तो दोस्तों, वह रुकेंगी नहीं, इसीलिए हमेशा झाड़ू को लिटा कर रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपके घर में चल रहे आपसी मनमुटाव, धन की परेशानियों की वजह से घर में रखा डंडा झाड़ू भी हो सकता है। ना तो ऐसी मान्यता है कि झाड़ू को कभी गंदा नहीं रखना चाहिए, और झाड़ू गंदा हो गया है तो सबसे पहले उसे साफ कर लीजिए, सुखा लीजिए, और फिर जहाँ से उसे उठाया था उसी स्थान पर दोबारा आप रख दीजिए। माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, और आप घर में धन की परेशानी खत्म करना चाहते हैं, साथ ही परिवार में आपसी मनमुटाव भी खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि नए घर में नई झाड़ू के साथ ही प्रवेश करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पुराना झाड़ू पुराने घर में ही छोड़ देना है। यह तो सीधे तौर पर यह बताता है कि आप अपना सारा पुराना धन अपने पुराने घर में छोड़ आए हैं। इसीलिए अपनी पुरानी झाड़ू को कुछ समय बाद अपने नए घर में ले आएं और उसको कुछ समय बाद हटा दें और नए झाड़ू का प्रयोग करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आगे की तरफ। झाड़ू दान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ज़रूर हमेशा गुप्त रूप से ही दान किया जाए और किसी मंदिर में ही दान किया जाए। चलिए अब जानते हैं कि रात के समय झाड़ू के नीचे क्या छुपाकर सोना चाहिए कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव आपकी तिजोरी पर बरसती रहे। तो दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो रात को सोने से पहले झाड़ू को घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ झाड़ू को रखें। मुख्य दरवाजे की तरफ हमेशा ध्यान रखें कि उसे खड़ा कर ना रखें, उसको मुख्य दरवाजे की तरफ। अगर बुराई या बुरी चीज़ आपके घर में प्रवेश करती है तो झाड़ू उसे मार कर भगा सके। इसके अलावा झाड़ू के नीचे आपको 3-4 दाने जीरे के डाल देने हैं, लेकिन इतना भी ध्यान रखें कि जीरा विष्णु सिर्फ 2-4 दाने ही आपको डालने हैं। आपको झाड़ू के नीचे डालने हैं। सुबह होते ही उसे झाड़ू से पूरे घर में सफाई करें और घर के बाकी कचरे के साथ ही जीरे को भी आप बाहर फेंक दें। यह उपाय आपके घर में धन की परेशानी को दूर करेगा और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करेगा। दोस्तों, कभी कभी देखा गया है कि कुछ लोग नुकीले कांटेदार झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो इससे बचें। इस जगह पर आप फूल झाड़ू या मुलायम झाड़ू का इस्तेमाल करें, क्योंकि नुकीले या कांटेदार पौधे के झाड़ू का इस्तेमाल करने से आपकी ज़िंदगी में भी हमेशा इन्हीं नुकीले दांतों की तरह परेशानियां दस्तक देती रहेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारी वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, चलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।